अगर उत्तर प्रदेश सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय की पक्षधर है, ओबीसी एससी की पक्षधर है, तो बिना देरी किए हुए इन बच्चों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। और जो गलत तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त करके 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त करके उनकी रिकवरी किया जाना चाहिए। इसी एससी के बच्चों की हकमारी की गई है, यह शिक्षा विभाग का महा घोटाला है। इसी तरह का घोटाला 2013 में हरियाणा प्रदेश में हुआ था। 19,000 शिक्षकों की भर्ती थी और न्यायालय ने जो है सरकार को दोषी करार देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजीत सिंह चौटाला, शिक्षा मंत्री सहित 50 अधिकारियों को 10-10 साल की सजा दिया। वो 10 साल की सजा काटकर अभी 1 हफ्ता पहले बाहर हुए। इस वर्ग के बच्चे जो नियुक्ति पत्र पाने से वंचित है, उत्तर प्रदेश सरकार में नैतिकता है तो न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए तत्काल इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इनकी लड़ाई में साथ है। देखिए, समाजवादी 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे, उनका संघर्ष लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज संजय निषाद के घर का आवास का घेराव कर रहे हैं अभ्यर्थी द्वारा। उनको समर्थन के लिए समाजवादी पार्टी के नेता लोटाराम निषाद यहाँ पहुँचे हैं। लगातार इनका जो आवास का घेराव है मंत्रियों नेताओं का, वो जारी है और इसी कड़ी में आज वो डॉक्टर संजय निषाद के आवास का घेराव कर रहे हैं, जो कि सरकार में मंत्री भी हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो 2020 में सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई 69,000 शिक्षकों की, उसमें जो है कि 18,988 जो ओबीसी एससी के पात्र अभ्यर्थी थे, उनको जो है गलत तरीके से एमआरसी को लागू करके तमाम जो है कि हेराफेरी करके उनको जो है कि नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। ओवरलैपिंग की व्यवस्था को खत्म करके जो है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है कि चयनित करके नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया। विधानसभा चुनाव 2022 से पूर्व योगी आदित्यनाथ ने 8600 बच्चों का समायोजन विधानसभा चुनाव के बाद करने का वादा किए थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया तो एक तरफ ये न्यायपालिका में जो है कि एक याचिका आयोजित करा दिए। सिंगल बेंच के जज ने जो है 8 मार्च 2023 को एक बयान दिया कि इस नियुक्ति में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन अभी जो कुछ दिनों पहले माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खंडपीठ लखनऊ के द्वारा जो निर्णय आया, उसने जो है कि इसमें गलती पाया कि 18,988 ओबीसी एससी के बच्चों की हकमारी की गई है। यह शिक्षा विभाग का महा घोटाला है। इसी तरह का घोटाला 2013 में हरियाणा प्रदेश में हुआ था। 19,000 शिक्षकों की भर्ती थी और न्यायालय ने जो है सरकार को दोषी करार देते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजीत सिंह चौटाला, शिक्षा मंत्री सहित 50 अधिकारियों को 10-10 साल की सजा दिया। वो 10 साल की सजा काटकर अभी 1 हफ्ता पहले बाहर हुए हैं। न्यायालय के निर्णय का मैं तो स्वागत करता हूं, लेकिन जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं इस महा घोटाला को संचालित कराने में, उनके प्रति न्यायालय ने नरमी बरता है। मैं न्यायालय से गुहार लगाऊंगा कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस गलती की नैतिक जिम्मेदारी लेकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जो है कि समझिए कि उनके अंदर नैतिक मूल्य नहीं है। और न्यायालय को एक आगे निर्णय और देना चाहिए कि हरियाणा की तरह जो भी दोषी अधिकारी हैं, चाहे मंत्री हैं, नेता हैं, उनको भी जो है कि जेल में जाना चाहिए। जिस समाज से ये अभ्यर्थी आते हैं उस समाज के तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने हुए हैं, लेकिन उनके आवास से घेराव कर रहे हैं। खाली आश्वासन दिया जा रहा है, ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, लड़के 600 दिनों तक जो है इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किए। ये संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री हैं लोधी बिरादरी के, न्याय मांगने गए, वहाँ लाठी डंडा मिला। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पिछड़े वर्ग की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, संविधान के नियमों का पालन करने की बात करती है। जब ये बच्चे गए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर न्याय मांगने, तो वहाँ लाठी डंडा चला था। ये 600 दिनों तक धरना प्रदर्शन, अनशन, भूख हड़ताल किए। अंतिम समय में उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच ने इनके पक्ष में निर्णय दिया और यह पाया कि 18,988 पदों की लूट की गई है, महा घोटाला किया गया है। अब इन बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी मीटिंग करके कहते हैं मैं एसएलपी नहीं दायर करूंगा, दूसरी तरफ अपने ही कार्यकर्ता के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका आयोजित करा करके इस मामले को लटकाने के का षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय की पक्षधर है, ओबीसी एससी की पक्षधर है,
तो बिना देरी किए हुए इन बच्चों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। और जो गलत तरीके से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त करके 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी से बर्खास्त करके उनकी रिकवरी किया जाना चाहिए और इन बच्चों को हर्जाना दिया जाना चाहिए, इनके नुकसान की भरपाई किया जाना चाहिए। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है इन पर सरकार के द्वारा पक्षपात किया जा रहा है। बिल्कुल। अब क्या आपको सामने नहीं कि मुख्यमंत्री एक तरफ विधानसभा चुनाव से पहले कहते हैं 8600 पदों की गड़बड़ी की हुई है, विधानसभा चुनाव के बाद मुकर जाते हैं और एकल बेंच है 8 मार्च को 2023 को निर्णय देता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन अब तो डबल बेंच का निर्णय आया है कि 18,988 पदों की लूट की गई है। तो ओबीसी एससी के जो वंचित बच्चे हैं इन्हें तत्काल नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। ये न्याय की गुहार जो भी ओबीसी के मंत्री हैं, नेता हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, क्योंकि ये लोग ओबीसी को और अपनी जाति को आधार बना करके राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, मालामाल होने का काम कर रहे हैं। तो ये बच्चे किसके यहाँ न्याय मांगने जाएंगे? ये बच्चे ओबीसी के हमारे बच्चे हैं, आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं। तो आरक्षित वर्ग के जो मंत्री, सांसद और विधायक जो है मलाई खा रहे हैं, तो इनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? इनके सम्मान और अधिकार की लड़ाई कौन लड़ेगा? इसलिए आज संजय निषाद जी जो मत्स्य मंत्री हैं, उनके यहाँ यह गुहार लेने के लिए आए हैं। और अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, इन्हें नियुक्ति पत्र चाहिए। आश्वासन तो लंबे समय से मिल रहा है और बार बार मामले को टरकाने का काम किया जाता है। तो यह ओबीसी वर्ग के बच्चे जो नियुक्ति पत्र पाने से वंचित है, उत्तर प्रदेश सरकार में नैतिकता है, तो न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करते हुए तत्काल इन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी इनकी लड़ाई में साथ है। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात है। मैं ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं शुरू से इन लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता रहा हूं। और जहां भी कहीं वंचित वर्ग का ओबीसी एससी एसटी की हकबारी होती है, उनके साथ गलत होता है, लोटर राम निषाद जो है मजबूती से उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहता है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता लोटर राम निषाद। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से इन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये इसी तरह इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के लिए अजीत राय, लखनऊ।